नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप पर हमेशा सदा सहाय रहें, आप पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। तो चैत्र नवरात्रि साल 2025 में आप सभी को पता है 30 मार्च रविवार से शुरू हो रही है और रविवार के दिन इसका अंत है। इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर, इसका अर्थ है अच्छी फसल होना और घर सभी जगह पर सुख और समृद्धि बनी रहना। मतलब अच्छी जो खुशी होती है, मतलब अच्छे समाचार आने का ये शुभ संकेत होता है। तो सबसे पहले हमें देखिए नवरात्रि में पूजा कैसे करनी है। मैं बहुत ही सरल तरीके से सुबह और शाम की पूजा कैसे करनी है। तो देखिए आप कलश की स्थापना कर लीजिए और ज्वारे उगा लीजिए। दोनों ही वीडियो आप सभी को चैनल पे मिल जाएगा। कलश स्थापना कैसे करना है और हरे भरे ज्वारे कैसे उगाना है। फिर उसके बाद माता की चौकी रख लीजिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके माँ दुर्गा की कोई भी मूर्ति तस्वीर है वो रख लीजिए, उन्हें चुन्नी उड़ा लीजिए और फूलों की माला है तो वो रख लीजिए। फिर गणेश भगवान को अक्षत कासन दे करके दीप प्रज्वलित कर लीजिए और धूप लगा देना। उसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है। आह्वान करने के बाद सबसे पहले हमें सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन करना है। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को शुद्ध जल के छींटे दे देंगे। उसके बाद उन्हें हल्दी कुमकुम लगा करके अक्षत समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर दीजिए। दुर्वा घास है तो दुर्वा घास समर्पित कर दीजिए। इस तरह से हमें प्रत्येक दिन सुबह और शाम भगवान की पूजा ऐसे ही करना, माँ दुर्गा की पूजा ऐसे ही करना है। उसके बाद हम कलश का पूजन कर देंगे। कलश में 36 कोटि के देवी देवता विराजमान होते हैं। सभी कुल देवी देवता को आप आवाहन करें। उसके बाद हमें ज्वारे हैं उनका भी हमें पूजन करते जाना है। साथ में सारे देवी देवताओं का पूजन करें जो भी आपने विराजमान किया है, लेकिन सर्वप्रथम हमें गणेश भगवान का ही पूजन करना है। तो मैंने कलश का पूजन कर दिया। सबसे पहले सभी को शुद्ध जल के छींटे दे दिए, फिर हल्दी कुमकुम लगा दिया। उसके बाद अक्षत समर्पित करेंगे और दीपक का भी हमें पूजन अवश्य करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने सारे देवी देवता का पूजन किया, दीपक का नहीं किया, तो दीपक का भी हमको साथ में ही पूजन करते जाना है। तो इसी प्रकार माता की पूजा करना है, माता के सवारी शेर की भी पूजा करनी है। और हमारे जो हमने जो दीपक के साथ साथ ज्वारे उगाया था उनका भी हमें पूजन करते जाना है साथ में। देखिए एक बार तो हमने पूजा करके रखा, लेकिन जब हम सभी देवी देवता का पूजन करेंगे तब उनको अभी शुद्ध जल के छींटे दे देंगे, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी आपकी कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहे और हमारे घर पे इसी प्रकार सुख शांति बनी रहे और आप हमारे घर पर इसी प्रकार से विराजमान रहे, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हमें पूजन करना है। उसके बाद सभी को देखिए मैंने शुद्ध जल के छींटे देकर हल्दी कुमकुम लगा दिया, अक्षत समर्पित कर दिया और जो भी आपके पास पुष्प है वो पुष्प समर्पित कर दीजिए। जैसे कि हमें कलश को भी पुष्प समर्पित कर दीजिए और जो हमने माता रानी हैं उनके पास, अगर आपके पास लाल पुष्प है तो उन्हें लाल पुष्प चढ़ा दीजिए। दीपक का पूजन कर दीजिए, दीपक को भी पुष्प चढ़ा दीजिए। इस तरह से हमें सभी देवी देवताओं को पुष्प समर्पित कर देना है। कई लोग देखिए नवरात्रि के प्रथम दिन घट की स्थापना करते हैं। तो घट की स्थापना जो होती है वो शुभ मुहूर्त में की गई स्थापना ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो आप चाहे देखिए, आप हो सके तो घट की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करिए, वो ज़्यादा ही पुण्य देने वाली है, मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। फिर हम गणेश भगवान को इस तरह से वस्त्र के भाव से कलावा और जनेऊ चढ़ा देंगे और नवरात्रि के 9 दिनों तक इसी तरह आपको सुबह शाम पूजा करनी है। साथ ही साथ जो भी हमें, जैसे हम सुबह के वक्त हमने जो भी भोग समर्पित किया है तो वो हमें शाम के वक्त हटा देना है, फिर शाम के वक्त हमें फिर से भोग समर्पित कर देना है। आपके पास दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाली पुस्तक है तो वो भी रख लीजिए। आपको जितना समय होता है 2, 4 दोहे जो भी हो सके वो दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 2 पेज है, 3 पेज, जितना आपके देखिए समय है, समय के हिसाब से। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स, कुछ सूखे मेवे का भोग लगा दिया और केले का भोग लगा दिया है। 3 बार हम जो भी भोग प्रसाद चढ़ाएंगे 3 बार जल घुमा दिया है। उसके बाद बतासे का भोग ज़्यादा माता रानी को प्रिय होते हैं बतासे, तो बतासे का भोग जरूर लगाइएगा। वैसे तो देखिए हर महीने में बतासे आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो नवरात्रि का समय होता है उस समय आपको आसानी से कहीं पर भी पूजा की दुकानों में बतासे मिल जाएंगे। तो हम बतासे का भोग लगा देंगे। फिर मुख शुद्धिकरण के
लिए माता रानी को चाहे तो आप मीठा पान भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से एक पान के ऊपर बतासे रख दीजिए 2, उसके बाद लौंग के 2 जोड़े लगा कर रख कर भी हम बतासे का भोग लगा सकते हैं। लौंग देख लीजिएगा कि पहले से ही खूब सारी रख लीजिए, क्योंकि लौंग हमें प्रत्येक दिन माता रानी को भोग लगाना होता है लौंग का पान के पत्ते पे रख करके। तो लौंग के जोड़े होने चाहिए, वो फूल होने चाहिए। उसके बाद माता रानी को इत्र समर्पित कर देंगे। सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। आप यहाँ पर 16 सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं और महिलाओं को दान भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में श्रृंगार की सामग्री को हमें दान करना, सुहागन स्त्रियों को दान करना बहुत ही शुभ होता है, अखंड सौभाग्य को देने वाला होता है। उसके बाद अब हम हवन कर लेंगे। मैं छोटा सा हवन करके दिखा रही हूँ। ये हवन हम जब अष्टमी नवमी को करेंगे तो हम थोड़ा विशाल हवन करेंगे, वो कैसे करना उसका वीडियो आप सभी को अलग से चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने 3 बार जल घुमा दिया है। ये मैं जो कप आते हैं गाय के उपले के, वो कप में हवन कर रही हूँ। आप देखिए विशाल हवन करें तो हवन कुंडी में रख करके आसानी से हवन करें, जैसे कि गाय के उपले और लकड़ी वगैरह से। गाय जो हमारी आम की लकड़ी होती है वो बहुत ही शुद्ध मानी जाती है, उस पे भी आप हवन कर सकते हैं। 3 बार जल घुमा दिया, हल्दी कुमकुम लगा दिया, पुष्प समर्पित कर दिया। उसके बाद मैंने बतासे का ही भोग लगाया, क्योंकि छोटा सा हवन कर रही हूँ इसलिए, और 2 लौंग के जोड़े उस पर रख दूंगी। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा जरूर रख दीजिए। आपको देखिए हर दिन दक्षिणा रखने की और सुहाग की सामग्री रखने की आवश्यकता नहीं, अगर आपने पहले दिन रख ली है। अगर आपने पहले दिन नहीं रखी है तो आप अष्टमी नवमी को भी रख सकते हैं। अब इन सारी सामग्री का क्या करना है, इसका वीडियो जल्दी आप सभी को चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए मैंने 2 लौंग के जोड़े भी चढ़ा दिए। लौंग देख लीजिए फूल वाली ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इससे क्या होता है, आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी दूर होती है, घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए हमें 2 लौंग के जोड़े अवश्य हवन में डालने चाहिए। उसके बाद देखिए ये करने के बाद हमें प्रेम पूर्वक माता की आरती करना है। ओम जय अम्बे गौरी, कोई भी आरती कर सकते हैं, अम्बे गौरी की, या फिर जो भी आपको शेरों वाली की आपकी आरती बनती है वो आरती कर लीजिए। फिर हम प्रेम पूर्वक माता की आरती कर लेंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निशे दिन सेवते, मैया जी को निशे दिन सेवते। तो इस तरह से हमें आरती कर लेनी है प्रेम पूर्वक, जो भी आपसे आरती बने। आपको देखिए जो हमारी दुर्गा चालीसा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, उसके पीछे भी आरती दी होती है, वहाँ से भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद पूरे घर में हमें आरती घुमा देनी है और खुद भी आरती लेना। घर के सभी सदस्यों को आरती अवश्य दें, बच्चों को भी आरती दें, ताकि बच्चों को संस्कार जो हमारे संस्कृति है उसके बारे में पता चल सके। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है 9 दिनों तक, सुबह शाम। अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, थोड़ा भी ऐसा लगा कि जानकारी भरा है, तो मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले मेरा देखिए चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल में जो नए जुड़ रहे हैं या फिर पुराने लोग हैं, वो रश्मि भक्ति ब्लॉग ही सर्च करें, ताकि आपको वो चैनल का नाम मिल सके आसानी से, वीडियोस आप सभी को प्राप्त हो सके। लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय हो माँ शेरों वाली या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय हो माता रानी।